छोरे कितने का है? गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम। आज टेस्ट पेपर 31 जो टेस्ट पेपर है ऐप पे, उसको हम सॉल्व करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। पहला प्रश्न है x प्लस 1/x बराबर 6 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6 का स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी बराबर 6 का स्क्वायर 36। x कट गया, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 36। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 36 माइनस 2। आंसर निकल के कितना आ जाएगा, 34। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न, यदि थीटा बराबर, थीटा एक न्यून कोण है तो, और ये थीटा नहीं, ये मान लो है साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर 5/13 है, तो मान किसका पूछा है, टेन थीटा का। साइन थीटा 5/13 है तो टेन थीटा का मान पूछा है। यहाँ केवल थीटा नहीं मिस प्रिंट है, साइन थीटा बराबर अगर 5/13 दे रखा है तो ध्यान दें, साइन थीटा दे रखा है 5/13, तो हम लाल बटा कक्का से देखेंगे। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ये समकोण त्रिभुज है, इसमें कर्ण है 13, ये लंब है 5, निकालना क्या है, आधार। तो पाइथागोरस में क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना 5 का स्क्वायर। आधार नहीं पता, x का स्क्वायर। 169 बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। 169 माइनस 25 बराबर एक्स स्क्वायर, घटाया 144 बराबर एक्स स्क्वायर। तो x यहां से कितना आ जाएगा आपके 12। तो आधार हमने कितना ज्ञात कर लिया, 12 पाइथागोरस में से। कोई भी त्रिकोण में तो अनुपात दिया मतलब कितनी भुजाएं दे दी, 2। जैसे साइन थीटा दिया मतलब वो है 5/13, तो साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो लंब हो गया आपका 5, कर्ण हो गया आपका 13। तो हमने पाइथागोरस में लगा के आधार निकाल लिया। अब टेन थीटा पूछा है, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है 5, आधार कितना है 12, ये आपका आंसर। क्षेत्रफल आयतन का प्रश्न आसान लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है 25 सेंटीमीटर भुजा वाले धातु के घन को पिघलाकर 5 सेंटीमीटर की भुजा वाले छोटे छोटे घनों के रूप में डाला जाता है, तो कितने घन है, कितने घनों के रूप में डाला जा सकता है। तो सुनिएगा, घनों की संख्या क्या होगी बच्चों, बड़े घन का आयतन, घनों की संख्या क्या होगी, बड़े घन का आयतन बटा जो छोटे छोटे घन बना रहे हैं उस छोटे घन का आयतन, बड़े घन का आयतन बटा छोटे घन का आयतन। तो बड़े वाले की भुजा कितनी 25, तो 25 इंटू 25 इंटू 25 बटा छोटे घन का आयतन तो 5 इंटू 5 इंटू 5। आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। 5 × 25 में 25 की 5 बार 25 में दियो बेटा 5 बार 25 इंटू 5, कितना घन हो जाए भाई, 125 घन। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं। रेलगाड़ी का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 21 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी 4 किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है, दूरी क्या होगी, दूरी मीटर में होती है, 1 होती तो 1 लेते हैं, 2 है तो दोनों की जोड़, दूरी 2 है। तो रेलगाड़ी प्लस प्लेटफॉर्म हो गया, रेलगाड़ी 200 प्लेटफॉर्म 220 हो गया 420 मीटर। ये तो हो गई दूरी। समय दे रखा है
21 सेकंड। तो चाल क्या होता है? दूरी बटा समय, 420 बटा 21। चाल होगी 20 मीटर प्रति सेकंड। चाल कितनी होगी? 20 मीटर प्रति सेकंड। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो 20 को किससे गुणा कर देंगे? 18/5 से। 5 का भाग दिया 4, 18 चौक 72, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर हो गया। ये भी समय चाल का प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है। कह रहा सविता 50 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है तो उसकी प्रति मिनट चाल क्या है? प्रति मिनट कह रहा है, यहाँ 5/18, 18/5 वाला कंसेप्ट नहीं लगाना है, चूंकि आसान है बिल्कुल। 1 सेकंड में तय दूरी कितनी है? 50 मीटर। सीधा कह रहा है 50 मीटर प्रति सेकंड, इसलिए 1 मिनट मतलब कितने सेकंड होगा? 60 सेकंड में तय दूरी। 50 × 60 से 30, 3000 मीटर, मतलब क्या हो जाएगा? 3 किलोमीटर प्रति मिनट, 3 किमी प्रति मिनट, या 3000 मीटर प्रति मिनट। आयु का प्रश्न है, आसान लेकिन इंपॉर्टेंट है। कह रहा है हेमा अनुपात जो श्याम है, आयु का अनुपात कितना है? 3:5। तो हेमा का आयु कितनी मान लेंगे? 3x, और श्यामा की कितनी मान लेंगे? 5x। जो अनुपात में देता है वही साथ मान लेते हैं। हेमा की 3x और श्यामा की 5x। कह रहा है हेमा की जो आयु, पहले नाम किसका दिया? हेमा की आयु कितनी? 3x। वो श्यामा की आयु कितनी? 5x। से कितने कम है? 8, तो -8। तो यहाँ x का मान निकाल लो। 8 माइनस का उधर गया प्लस का, और यहाँ पे 5x - 3x, 8 बराबर 2x। तो x क्या रह जाएगा? 8/2 बराबर x। x कितना आ गया? 4। तो श्याम की वर्तमान उम्र क्या होगी? श्याम या श्यामा जो भी है कि वर्तमान उम्र क्या होगी बच्चों? 5x मानी है, 5 × 4, 4 पंजे 20 वर्ष, ये तो वर्तमान है। तो 4 वर्ष बाद श्यामा की उम्र कितनी होगी? 20 आज है, 4 वर्ष बाद तो +4, कितने वर्ष होगी? 24 वर्ष। 4 साल बाद की पूछी। देखो हम जल्दबाजी में वर्तमान उम्र 20 निकाल के उस पर टिक कर लेते हैं, वो गलत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आसान लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा ट्रिकी प्रश्न है, समझिएगा। 4000 व्यक्तियों के पास 190 दिन का राशन है, ठीक है? 4000 व्यक्ति है के पास कितने दिन का राशन है? 190 दिन का राशन है, ठीक है भाई। कह रहे यदि 30 दिन बाद, तो 30 दिन बाद 4000 व्यक्तियों के लिए, 4000 व्यक्तियों के लिए खाना कितने दिन का रहेगा? 190 - 30 बराबर 160 दिन रहेगा। भाई 30 दिन में कितने दिन का खाना खाएंगे? 30 दिन का। भाई 4000 व्यक्तियों के लिए खाना है 190 दिन का, कह रहा 30 दिन बाद, तो 30 दिन में वो कितने दिन का खाना खा जाएंगे? 30 दिन का। तो 190 - 30, 4000 व्यक्तियों के लिए खाना कितने दिन का है? 160 दिन का, ठीक है। तो कह रहा है 30 दिन बाद 800 व्यक्ति बाहर चले जाएं, तो अब व्यक्ति कितने हैं? 4000 - 800, व्यक्ति कितने हैं? 3200 व्यक्ति है। तो प्रश्न क्या? 3200 व्यक्ति के लिए खाना कितने दिन चलेगा? ये प्रश्न है। 3200 व्यक्तियों के लिए खाना कितने दिन चलेगा? तो सुनो, यहां फिर वो ट्रिक लगाओ, M1D1 बराबर M2D2, कि भाई 4000 व्यक्तियों के लिए खाना कितने दिन चलता है? 160 दिन।
4000 व्यक्तियों के लिए खाना कितने दिन चलता है? 160 दिन। तो 3200 के लिए कितना दिन चलेगा? यही है। 4000 व्यक्ति होते तो अब 30 दिन बाद खाना कितने दिन चलता है? 160 दिन। तो 4000 × 160 बराबर, तो 3200 व्यक्तियों के लिए खाना कितने दिन चलेगा? तो x का मान निकालना है, तो 4000 × 160 बटे 3200 बराबर x। 0 0 गया, थोड़ा भागी संधि 32 0 0 400 में 2 का भाग दिया 200। खाना कितने दिन चलेगा? 200 दिन। बहुत आसान लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और थोड़ा ट्रिकी प्रश्न है। अब इसके बाद अगला प्रश्न करते हैं भैया। इन सवालों को घर पे एक बार जरूर हल करें बेटा। प्रश्न है, जब 60 किलोग्राम वाले एक व्यक्ति को एक नए स्थान से प्रतिपादित किया जाता है, मतलब एक 60 किलो का व्यक्ति था, जितने भी व्यक्ति थे उनमें एक 60 किलो का व्यक्ति था, वो चला गया और उसकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति आ गया। जब 60 किलोग्राम वाले एक व्यक्ति को एक नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है तो 25 व्यक्तियों के औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो कुल वृद्धि कितनी होगी बच्चों? कुल वृद्धि कितनी होगी? औसत कितना है? औसत इंटू राशियों की संख्या होगी। औसत भाई कुल वृद्धि क्या होगी कि भाई टोटल कितनी वृद्धि होगी। तो क्या कह रहा है, 60 किलो के व्यक्ति के स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति लाने पर 25 व्यक्तियों के औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो कुल वृद्धि कितनी होगी भैया? औसत कितना है? औसत वृद्धि है 1 किलोग्राम, व्यक्तियों की संख्या 25, तो कुल वृद्धि कितनी होगी? 25 किलोग्राम। कुल वृद्धि 25 किलोग्राम होगी, तो जो नया व्यक्ति है उसके आने से कितना वजन बढ़ा है? 25 किलो। तो नए व्यक्ति का भार कितना होगा बच्चों? 60 तो पहले था, उस आदमी जितना भार है ये, लेकिन आने से 25 और बढ़ गया, तो 60 + 25, नए व्यक्ति का भार कितना है? 85 किलोग्राम। 85 बिल्कुल सही जवाब, कई बच्चों ने आंसर दिया है, वेरी गुड बेटा। चलिए अगला प्रश्न है, एक वस्तु 800 रुपए उसका अंकित मूल्य है, 12% कमीशन मतलब डिस्काउंट कह रहा है यहां, तो उसका विक्रय मूल्य क्या है? ठीक है, इसका विक्रय मूल्य हमें पूछ रहा है। तो ध्यान दें, सीधा सूत्र है विक्रय मूल्य, कमीशन से कंफ्यूज नहीं होना, कमीशन मतलब यहां डिस्काउंट ही कह रहा है। विक्रय मूल्य बराबर होगा अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस छूट प्रतिशत बटा 100। अंकित मूल्य है 800 इंटू 100 माइनस छूट कितनी? 12 बटे 100। 800 इंटू 88 बटे 100 गुणा किया 704। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा एक फल वाला 1 रुपए में 2 के हिसाब से, एक फल वाला 1 रुपए में 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपए में 5 के हिसाब से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? ये पूछा। इस टाइप का सवाल मैंने कराया है कल परसों ही, इसका जवाब दें आप लोग एक बार। एक फल वाला 1 रुपए में 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपए में 5 के हिसाब से उन्हें बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत। तो ध्यान दें, तो खरीद के बारे में क्या कहा है बच्चों? 1 रुपए में कितना खरीदता है? 2 नींबू। और 3 रुपए में कितना खरीदता है? 5 नींबू। ठीक है, हमें क्या करना है? ये गुणा करके इसमें से ये गुणा हमें घटाना है, ये गुणा करके इसमें से ये गुणा घटाना है और बटे में यही गुणा लेना है वापस। ये ट्रिक याद रखें। इसमें ट्रिक क्या होगी? 3 × 2
माइनस 1 इंटू 5 बटे में वापिस वही 1 इंटू 5 लेना है, इंटू 100 करना है। ये ट्रिक याद रखें भैया, 6 माइनस 5 बटा 5 इंटू 100, 1 बटा 5 इंटू 100, कितना परसेंट आ जाएगा लाभ? 20%। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं भैया। अगला सवाल लसब मसब का है, घंटियों वाला सवाल ये कर चुके हैं हम पहले। ये सवाल फल वाला सवाल इंपॉर्टेंट है भैया ना। चलिए सवाल है, 4 घंटियां जो क्रमशः 18, 24, 30 और 36 सेकंड पे बजती है। 18, 30, 24 और 36 सेकंड बजती 4 घंटियां। तो बताओ 18 मिनट में कुल कितनी बार बजेगी? तो जिसमें मैंने आपको पहले ही बताया, जिसमें समय सेकंड में दे रखा होता है उसमें हम सदैव क्या निकालते हैं? लसअप। तो हम इसका लसअप ज्ञात करते हैं भैया। संक्षिप्त विधि से निकालने के लिए सबको कॉमा लगे एक साथ लिख देते हैं। 2 का भाग दिया 9, 12, 15, 18। 2 का भाग दिया 9, 6, 15, 9। 2 का भाग दिया 9, 3, 15, 9। 3 का भाग दिया 3, 1, 5, 3। 3 का भाग दिया 1, 1, 5, 1। 5 का भाग दिया 1, 1। तो इनका लसअप क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। 5 3 15, 15 3 45, 2 90, 90 दूना 180, 180, 360 सेकेंड। तो मिनट कितने होंगे? 360 बटे 60। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो सेकंड को मिनट बदलने के लिए 60 का भाग देंगे 6 मिनट। हमें पूछ क्या रहा है? 18 मिनट में कितनी बार बजेगा? 18 मिनट में कुल कितनी बार? तो 18 बटे 6 करेंगे, आया 3। लेकिन उत्तर हमेशा याद रखना 3 + 1 क्या होगा? 4। कारण क्या है बच्चों? ये कुल पूछ रहा है। कुल में हमेशा क्या करते हैं? +1 करते हैं, ये याद रखना। 3 नहीं होगा, 4 बार होगा। ठीक है, कुल में हमेशा 1 जोड़ते हैं। उत्तर 4 आ जाएगा। ये प्रश्न है, आसान सा है। इन सवालों में अगर नहीं होते हैं कुछ भी, हमेशा इस सवालों में कोई कॉमन होगा, सूत्र लगेगा, कुछ ना कुछ तरीका होगा। फिर भी नहीं आता तो आप देशी गुणा करें, घटा दें आप, अगर समय बचता है तो। लेकिन इसमें तो क्या है, 225 इसमें भी है, 225 इसमें भी, 225 दोनों में कॉमन ले लिया। तो यहां केवल बचेगा 120 माइनस यहां बचेगा 20। तो हो गया 225 इंटू 100। तो उत्तर आ जाएगा 225 के पीछे 2 जीरो लग जाएंगे। दोनों में था तो 225 कॉमन ले लिया, इधर 120 माइनस इधर 20। सत्ताईस की घात 2x माइनस 1, 243 की घात 3 हो तो x का मान पूछ रहा है भैया। 243 का बाजी गुणनखंड करेंगे, 3 का भाग दिया 8 है, 3 का भाग दिया 27, 3 का भाग दिया 9, 3 का भाग दिया 3, 3 का भाग दिया 1। 3 कितनी बार आ रहा है यहाँ? 5 बार। अच्छा, 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 की घात 3 की घात 2x माइनस 1 आई है भाई। 27 को 3 की घात 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 27 को मैं 3 का भाग दिया 9, 9 में 3 का भाग दिया 3, 3 में 3 का भाग दिया 3, 3 9, 9 3 27 होता है। 27 को लिख दिया 3 की घात 3 की घात 2x माइनस 1 है ये बराबर 243 का बाजी गुणनखंड किया 3 की घात 5 की घात 3 है। 243 का बाजी गुणनखंड किया 3 कितनी बार? 5 बार। तो 3 की घात 5 की घात 3 है। कोष्टक लग के घात के ऊपर घात आधा अर्थ वही रहता, घातें गुणा हो गई, 3 गुणा होगी इससे, तो 6x माइनस 3 बराबर 3 की घात 5 3 15। इसको हल कर लेते हैं। यहां आधार समान है 3 3, तो घातें भी समान होगी, तो 6x माइनस 3 बराबर 15। तो 6x बराबर 15 प्लस 3, 6x बराबर 18। x आ जाएगा 18 बटे 6 बराबर 3। आंसर आपका निकल के कितना आ जाएगा? 3। अलग टाइप का प्रश्न है, लेकिन है आसान प्रश्न, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, केवल हमें काट के इसका उत्तर हमें ज्ञात करना
अब ये प्रश्न है, इसको काटो। 8 से कटेगा, 8 9 72, 8 का भाग दिया 8 संग 48, 6 का भाग दिया 18 में 3 बार, 105 से ही कटेगा सीधा एक बार, ये 3 बार, 3 से 3 कट गया, 9 बराबर आ गया इधर अंडरूट। अब इधर अंडरूट है तो इसको क्या मान लो, x, दोनों तरफ वर्ग करो, दोनों तरफ वर्ग करने पर इधर 9 का वर्ग 81 बराबर इधर वर्गमूल उठ जाएगा, x आ गया 81। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जीरो 0.57 का बार है, इसको हल करने का एक सीधा याद रखें, 0.57 का बार है, ठीक है। इसको हल करने के लिए क्या करना है हमें, भैया पॉइंट के तुरंत बाद ही शुरू हो रहा है बार, तो बार में जो अंक है वो लिख दिया 57 बटा बार में अंक कितना है 2, तो 2 बार ले लिया। बार में कितना है वो सीधा लिख दो, बार में 57 है 57 लिख दिया। बार में कितने अंक है 2, 1 और 2, 2 बार 9 ले लिया। 3 अंक होते 3 बार 9 लेते। अब 3 से काट दिया, इसको 3 का भाग दिया, इसमें एक बार फिर 3 का भाग दिया, इससे आगे कटेगा क्या, नहीं, 19 बटा 33, ये आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बिल्कुल आसान प्रश्न है। एशिया, भारत व दिल्ली, एशिया के अंदर भारत है, भारत के अंदर नई दिल्ली है, तो भैया आंसर सी हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये लूप संख्या है, तो वर्ग संख्या लिख रहा है, यहां आप देखें ये क्या लिख रहा है, वर्ग संख्या। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, ये 4 का वर्ग, आपका आंसर निकल के कितना आ जाएगा, 16। प्रश्न है, एक औरत है, औसत नहीं है, दिशा सूचक बना ले भैया, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। एक औरत 15 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलने के बाद, यहां है 15 किलोमीटर पूर्व में चल गई, यहां आ गई 15, चलने के बाद 4 किलोमीटर उत्तर की ओर, उत्तर मतलब ऊपर, 4 किलोमीटर उत्तर की ओर, ये आ गया 4। वहां से 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर, 12 किलोमीटर पश्चिम मतलब यहां आ गई। तो बताए वो आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पे, आप देखें ये पूरा 15 है, ये 12 है, ठीक है ना, ये दूरी कितनी होगी 3, जब पूरा 15 है और ये कितना है 12, ये दूरी कितनी होगी 3। अच्छा ये 4 है तो ये कितनी होगी 4। हमें ये कर्ण ज्ञात करना है, मैं ये समकोण त्रिभुज अलग से बना देता हूं, ये हमें 4 दे रखा है, ये हमें 3 दे रखा है, ज्ञात क्या करना है, कर्ण। पाइथागोरस में हम सभी जानते हैं सबसे बड़ी भुजा जो कर्ण है वो बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना है 4 का स्क्वायर, आधार कितना है 3 का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर 16 प्लस 9, कर्ण स्क्वायर बराबर 25, तो कर्ण कितना आ जाएगा 5। एक महिला ने पुरुष से कहा कि तुम्हारे भाई की इकलौती बहन, महिला ने पुरुष से क्या कहा, पुरुष से कहा कि तुम्हारे भाई की, पुरुष से कहा महिला ने कि तुम्हारे भाई की बहन, मतलब वो उसकी भी क्या होगी, वो बहन ही होगी बच्चों, इसकी भी बहन होगी, भाई की बहन उस पुरुष की भी तो बहन ही होगी, तुम्हारे भाई की इकलौती बहन
मेरी माँ है, महिला क्या कह रही है, ये जो बहन मतलब उस व्यक्ति की जो बहन है वो उसकी माँ है, तो महिला इससे किस प्रकार संबंधित होगी? भाई बहन की बेटी क्या होती है? भांजी, तो आंसर क्या हो जाएगा? भांजी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं बेटा। एक बार वापस देखते हैं इसको। एक महिला ने पुरुष की ओर इशारा करते हुए कहा कि तुम्हारे भाई की इकलौती बहन मतलब पुरुष की बहन है, वो मेरी माँ है। महिला क्या कह रही? वो मेरी माँ है। तो मतलब जो महिला है वो पुरुष की बहन की बेटी, बहन की बेटी क्या होगी? भांजी। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। एस मतलब 19, V मतलब 22, Z मतलब 26, E मतलब 5, K मतलब 11। आगे पूछा 19 से 22 3 जुड़ा, 22 से 26 4 जुड़ा, 26 से 5 5 मतलब क्या होता है आपका? 31। E को 26 के बाद 27 मतलब वापिस है, 28 मतलब B, 29 मतलब C, 30 मतलब D, 31 मतलब E। इससे 26 से 31 हुआ तो +5, 5 से 11 तो +6, +7 करेंगे तो 11 + 7 18, 18 मतलब क्या हो जाएगा? R। ये आपका आंसर। चलिए आज की क्लास में इतना ही। इन सवालों को हल करें, सूत्रों को रटें। धन्यवाद।